Our focus today is on the air quality in the national capital that has worsened and dipped to the very poor category post Diwali. The air quality is expected to dip further in the coming days. Now, Delhi Environment Minister Gopal Rai said that the government will implement the odd-even rule in Delhi if the air quality index reaches the severe plus category, that is 450 or above. Meanwhile, a political war of words also broke out between the Aam Aadmi Party and the BJP after Delhi Environment Minister Gopal Rai claimed that the BJP had promoted burning crackers during Diwali to target the Aam Aadmi Party government. BJP hit back saying that the Aam Aadmi Party government had failed to take appropriate measures and was now only blaming Hindu festivals to evade the responsibility. Meanwhile, Congress also targeted the Aam Aadmi Party government in Delhi and slammed it for failing to take measures against pollution in the national capital. अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। There is one government that has been proactively taking effective measures to ensure that not just Delhi but other bordering states also have less polluted air. It is the central government. And Arvind Kejriwal must answer to the people of Delhi after being reprimanded by the Honorable Supreme Court of India for not taking adequate steps. देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक तरह इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही है और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि खुदा कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने को तैयार ना हो। अगर दिल्ली की जनता ही खुद चाहती है कि वो इस जहरीले माहौल में रहे और रात भर पटाखे छोड़े तो इसका कोई इलाज नहीं है। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो एक्यूआई की स्थिति और विकट थी। 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई फटाके या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे। तब कैसे प्रदूषण था? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को के पीछे छुपने के लिए अनलगढ़ आरोप जो है वो गोपाल राय लगा रहे हैं कि बीजेपी उकसा रही है। लोगों ने अपने आप से बाहर निकलकर अगर वो पटाखे जलाए, लेकिन सवाल एक उठता है कि आज से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले और आज का EQ लेवल दोनों को कंपेयर कर लीजिए। 15 दिन पहले तो पटाखे नहीं जल रहे थे दिल्ली के अंदर, तब EQ लेवल क्या था? 1000 क्रॉस किया था या नहीं किया था? और आज जो आप कह रहे हो, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है 336, 338 के करीब रहा है। लेकिन कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि आप कह रहे हो बीजेपी कर रहा है, लोगों ने अपने आप किया, लेकिन 15 दिन पहले भी वही जो हालात थे जो आज हालात हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, लोगों में जागरूकता लानी होगी। जब तक ये ना आ सके तब तक मेरे ख्याल से लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और पटाखा उद्योग भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान करता है। इसमें उनको भी जागरूक करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले या एक शहर की बात नहीं है, ये कई शहरों की बात है। कई शहरों में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जन चेतना का अभियान जो है ये हमेशा जारी रहना पड़ेगा, तब जाके शायद लोगों को पटाखों से जो प्रदूषण होता है उससे ये वो लिंक कर पाएँ। यह भी एक कस्टम का या एक तरह से त्यौहार का हिस्सा माना जाता है। तो मेरे ख्याल से लोगों में उस तरह से जागरूकता नहीं आई है।
देखिए, जिस तरह की स्थिति पिछले 3 दिनों से थी, AQI में सुधार आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हमने देखा कि दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों पे पटाखे फिर भी फोड़े गए। इसमें मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट की है कि बावजूद के बैन के बावजूद जो है लोगों ने पटाखे फोड़े, और कोई भी जो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि आग की भी घटनाएं हुई है। तो एक सीवियर कंडीशन है। देखिए, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अभी भी 300 से ऊपर है, और काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे सांस की तकलीफ़ को लेके OPD में, इमरजेंसी में और डिफरेंट वार्ड्स में हैं। तो अभी तो जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं प्रदूषण को लेके, क्योंकि बीच में जैसे रेन हुआ था ड्रॉप हो गया था पोल्यूशन, और फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, और इस हफ्ते क्योंकि बढ़ने की संभावना है। पोस्ट दिवाली हमेशा बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी पूरे NCR से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और इस बार भी हमें COPD के पेशेंट्स, अस्थमा के पेशेंट, वो पेशेंट जो बुज़ुर्ग हैं जिनको कि पहले लंबी बीमारियां रही हैं या लॉन्ग कोविड रहा है, वो पेशेंट ज़रूर हमारे पास इमरजेंसी वार्ड में आ रहे हैं। After the relief that people of the national capital got just a few days ago after light spells of rains had engulfed the national capital, which meant that the AQI had come down significantly and was hovering in the poor category. Now post Diwali, we are seeing that the AQI has again deteriorated. Currently, I am reporting from Kartavya Path, and just move to the frame and try and show you in the visuals over here that another layer of smog has yet again engulfed the national capital. But remember, this is not only smog, but what experts are saying that there is element of fog that is also in these visuals that you are seeing on your screens right now. So yes, the AQI has deteriorated after Diwali, but remember the AQI was already in the severe category at least 2 to 3 days ago, and today as well the AQI is still hovering within the very poor to poor category, but yet it is still very difficult for people to breathe out here. Remember the manner in which the Supreme Court orders of not bursting any sort of crackers was flouted yesterday. There were several cases that were seen out here in the national capital where this order of the Supreme Court of not bursting any sort of cracker was definitely flouted. In fact, the fire department itself had got more than 100 calls till 10 p.m. itself. So it actually shows that the people of the national capital, in fact, the majority of the people of the national capital were actually not bursting crackers, but yes, there was a significant number who were seen flouting these norms and bursting crackers.